ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, पौष मास की शाकंभरी नवरात्रि धूमावती नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और उसके बारे में जो अनाउंसमेंट और थोड़ा नॉलेज है वो आज के लेक्चर में हम बता रहे हैं। नॉलेज को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं नए नए लेक्चर्स और नए नए आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। तो शाकंभरी नवरात्रि और धूमावती नवरात्रि पौष मास में आती है। मार्गशीर्ष मास खत्म होने के बाद पौष महीना शुरू होता है। उसमें जो नवरात्रि आते हैं उसको शाकंभरी कहते हैं। प्लस माइनस होता है, उजाला अंधेरा होता है। उसी प्रकार से उजाला जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो श्री कुल की श्री विद्या ललिता परमेश्वरी एक महाविद्या है, और अंधेरा जो माइनस एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं कालीकुल श्री विद्या। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, महाकाली और ललिता ही जुड़वा बहन है, प्लस माइनस अंधेरा और उजाला। तो जो हमारे जो अर्थ है या हमारा जो हिंदू शास्त्र है उसमें जो बाइंड किया हुआ जो एनर्जी है वो प्लस माइनस में ललिता परमेश्वरी के अंदर उजाली की शक्ति आती है और महाकाली के अंदर जो है ब्लैक एनर्जी की शक्ति आती है। तो हर साल हर नवरात्रि जो अलग अलग आती है, जैसे अभी उदाहरण दिया शाकंभरी नवरात्रि भी आती है, धूमावती नवरात्रि भी आती है। वैसे गुप्त नवरात्रियां होती है, अश्विन मास की नवरात्रियां होती है, चैत्र नवरात्रियां होती है। इसमें ये प्लस माइनस जो ललिता के अंदर आने वाली एनर्जीज और महाकाली के अंदर आने वाली एनर्जीज, इनकी नवरात्रियां चलती ही रहती है। बस हमें अलग अलग नॉलेज लेकर आगे बढ़ना होता है, आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। कौन सी नवरात्रि कहाँ आती है, वो वहां पे ही क्यों आती है, उसी मास में ही क्यों आती है, वह उस टाइम उस मास में लोगों में, नेचर में, क्या प्राणियों में क्या बदलाव लाती है, वो सब देखना होता है। तो श्री कुल की जो श्री विद्या है उसमें पौष मास में ललिता परमेश्वरी के अंदर जो शाकंभरी तत्व है, उस शाकंभरी बनशंकरी जो देवता है, इनकी नवरात्रि आती है। तथा महाकाली के अंदर जो कालीकुल श्री विद्या है उसमें कालीकुल की जो है वो धूमावती नवरात्रि शुरू होती है इसमें। तो हम श्री विद्यापीठम द्वारा दोनों ही मनाए गए। एक्चुअली हमारे अर्थ के ऊपर कालीकुल का जो धूमावती वगैरह है वो एनर्जी पूरी तरीके से नहीं चलता। तो हम ये आर्टिकल जो है वो नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, पूरी तरीके से साधना नहीं चलती, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए ही हम लेंगे। शाकंभरी नवरात्रि में हम शंभरी देवी, आठंबी देवी, कंभुरी देवी, भारेकंपी देवी, रिंगरुकंप देवी, शांतकंपी देवी, भयबीरी देवी और शुद्धकांति देवी, इनके बारे में नॉलेज लेंगे। ये नॉलेज अन्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। कहीं पे भी जाओ, किसी भी पीठ में जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, कितना भी बड़ा गुरु करो, ये जो एनर्जीज शक्तियों से आती है उसका एक रिसर्च करके हम आपके सामने हर नवरात्रि की एक एक देवी होती है उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि नवदुर्गाएं होती है, नवदुर्गाओं के हाथ में शंख होता है, घंटा होती है, पद्म होता है, त्रिशूल होता है, पाश होता है, और भगवान शिव के हाथ में भी जो है वो त्रिशूल है। परंतु क्या भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वही नवदुर्गा के हाथों में त्रिशूल है, उसकी एनर्जी समान है? तो नहीं होता मित्रों। हर देवी देवता के पास जो त्रिशूल, शंख आदि जो चीजें होती है उसके एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, उनका नाम अलग अलग होता है। वह कैसे कार्य कर सकता है उसकी पद्धति भी अलग अलग होती है। उनको देने का तरीका, निकालने का तरीका, डिस्ट्रॉय करने का तरीका, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। उसी प्रकार से ये आजकल ये कोई अभ्यास नहीं करता। नवरात्रि आई तो मनाओ, चलो चंद्रघंटा की, कुष्मांडा की, महागौरी की कुछ मंत्र करो और नवरात्रि खत्म कर देते। परंतु हर देवी के बारे में रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप आए दिन जो हर साल निकल जाता है, आप कहीं से कुछ पढ़ते रहेंगे, मंत्र करते रहेंगे और नवरात्रि निकलती जाएंगे। तो हम शाकंभरी नवरात्रि में शंभरी, आठंबरी, कंभुरी सारे देवियों का एक्सप्लेनेशन देंगे जो शाकंभरी की अंग देवताएं हैं। उसी प्रकार से धूमावती के भी आर्टिकल हम पोस्ट करेंगे। तो धूमावती के अंदर जो प्रथम दिन जो नवरात्रि का है उसमें तारा, दूसरे दिन छिन्नमस्ता, तीसरे दिन भूपेश्वरी, चौथे दिन चोडशी, फिर कामकांति, शुक्तांबरी, फिर रात्र कमलम भैरवी भी आती है। ये जो देवियां है इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। ये अनोखा आर्टिकल है, आप जरूर इसे देखिए। और जिनको भी शाकंभरी नवरात्रि में
कोई कोर्स या साधना करनी है कुल देवी के लिए तो हमारे यहाँ से सिद्ध कुंजी का साधना कर सकता है। कुल देवी के लिए साधना है ये चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक आदि विधि इसमें सिखाई है और ये स्पेशली घर के कुल देवी के लिए सिखाया हुआ विधि है। अभी तक ये प्रॉपरली विधि कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। आप में से बहुत लोग बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े मंत्र करते हैं, परंतु उन मंत्रों से कुछ भी नहीं होता जब तक आपका जो बेस है, आपका जो ब्लड आपके पुराने पुश्तों से, पूर्वजों से आया हुआ जो ब्लड है, इसमें आपके कुलाचार, कुल देवी, कुल देवता और आपका पूर्वजों का इतिहास होता है। इनकी शुद्धि होने आवश्यक होती है। इसमें आपके नाना, उनके नाना नानी से, आपके पूर्वजों से जो कुछ आपके पूर्वजों ने घर के कुलाचार के प्रति किया नहीं होता है, उनका मान सम्मान नहीं रखा होता है, इसके कारण हमारे ब्लड में जो निगेटिविटी आती है वो आगे आगे की जनरेशन में रिफ्लेक्ट होती है, किसी के बीमारी में, किसी के भौतिक जीवन में, किसी के सांसारिक जीवन में। तो ये जो निगेटिविटी होती है उसको रिलीज करना आवश्यक होता है। कुल देवी को मान सम्मान देना आवश्यक होता है और उसका पूजन करना आवश्यक होता है। और कुल देवी की कृपा प्राप्ति के बिना आप कितनी भी बड़ी साधना नहीं कर सकते। भले आप बगलामुखी के लिए कितने भी जाप करो, भले आप श्री विद्या का कितना भी जाप करो, कितना भी कुंडलिनी जागरण निगरण करो, कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे तो देख लो, कितना भी कुछ भी करो, किसी भी गुरु के पास जाओ, कोई भी परिक्रमा करो, जब तक आपके खून, जो आपका ब्लड है वह शुद्ध नहीं है, इसमें जो कुल देवी है वह आपके ऊपर प्रकाशमय नहीं है, तब तक बड़ी बड़ी महाविद्याएं कुछ नहीं करती। तो इसलिए ये सिद्ध कुंजी का साधना कर सकते हैं। साथ में दुर्गा सप्तशती का भी साधना है, ये इसके साथ करेंगे तो और एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होती जाएगी। 64 योगिनी की भी साधना हम सिखाते हैं। और श्री विद्या के बारे में जिनको नॉलेज चाहिए वो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज आप ले सकते हो। धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें सारे लिंक दिए गए हैं।